22 अगस्त की वीडियो में चरकोक्त विषय चिकित्सा के 24 उपक्रम में मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीडन, चूषण उपक्रम तक हो गया था। अब आज अग्निकर्म। 6वां उपक्रम है अग्निकर्म, जिसे कोटेराइजेशन मॉडर्न में कहेंगे। अग्निकर्म का अर्थ है दहन अर्थात जलाना। अग्निकर्म भी जांगम विष की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। जैसा कि हमने देखा कि मंत्र, अरिष्टाबंधन, उत्कर्तन, निष्पीडन और चूषण, ये 5 उपक्रम जांगम विष की चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं। अग्निकर्म करने के लिए स्वर्ण अथवा लोहे की सलाखा को आग में तपाकर, अथवा यदि ये उपलब्ध नहीं है तो पीपल की डंठल आदि को जलाकर किया जाता है। अग्निकर्म किन परिस्थितियों में किया जाता है? जिन परिस्थितियों में अरिष्टाबंधन संभव न हो वहाँ अग्निकर्म प्रयुक्त होता है। अग्निकर्म करते समय मर्म स्थान का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने सर्पदंश में उत्कर्तन, चूषण के बाद अग्निकर्म का निर्देश किया है, लेकिन मंडली सर्प में चूँकि यह पित्त दोष प्रकोपक होता है, अग्निकर्म का निषेध है। वैज्ञानिक आधार यदि हम देखें तो आधुनिक काल में यह अग्निकर्म विद्युत यंत्रों इलेक्ट्रिक कोटेराइजेशन द्वारा किया जाता है। 7वां उपक्रम है परिषेक, फोमेंटेशन। परिषेक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सींचना या छिड़कना या छींटे मारना। यह प्रक्रिया रोगी की अवस्था को देखकर उसके प्रभावित जगह को बहते हुए ठंडे पानी से या औषधियुक्त पानी से या सहने योग्य उष्ण जल जो उपलब्ध है उससे परिषेक करना चाहिए। यह चिकित्सा, यह उपक्रम जांगम एवं स्थावर दोनों विषयों में आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त होता है। सर्प विष में चंदन और खस के क्वाथ को परिषेक के रूप में उपयोग में लाना चाहिए। अब गाह 8वां उपक्रम है, जिसे हम टब बाथ भी कह सकते हैं। इसमें धातु के बर्तन में, वो बर्तन कैसा होता है? रोगी की लंबाई के अनुसार होता है। जैसे टब होता है तो रोगी की लंबाई के अनुसार होता है, उसमें उसे लिटा दिया जाता है या बैठा दिया जाता है। लेकिन जो गर्दन होती है रोगी की, वहाँ तक हम पानी डालते हैं, कोष्ण जल डाला जाता है, और जब यह पानी ठंडा हो जाता है तो फिर से कोष्ण जल डालते हैं। यह प्रोसेस चलती रहती है। इस अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में इसका रेफरेंस आया है। और अवगाह का प्रयोग जब विषाक्तता में रोगी को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही हो, वह पीड़ा मूत्र अवरोधजन्य भी हो सकती है, उसमें यह उपयोगी। 9वां उपक्रम है रक्तमोक्षण, ब्लड लेटिंग। जब विष संपूर्ण शरीर में फैल जाता है तो रक्तमोक्षण ही अंतिम और लाभकारी उपाय होता है। रक्तमोक्षण कराने के लिए प्रच्छन्न, श्रृंगी, जलौका, वेधन आदि क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। प्रच्छन्न में क्या करते हैं? जिस स्थान का रक्तमोक्षण करना हो वहाँ थोड़ा सा चीरा लगा करके श्रृंगी से, जलौका से दूषित रक्त को निकालते हैं। श्रृंगी क्या होता है? श्रृंगी सींग होता है। ये गाय या बैल आदि का सींग हो सकता है। इसमें दोनों तरफ छेद होते हैं। जो बड़ा छेद होता है उसे घाव वाले स्थान पर रखते हैं, और जो छोटा छेद होता है उससे रक्त निकालते हैं। यह चूषण के द्वारा निकाला जाता है। जलौका का प्रयोग करते हैं। जलौका दूषित रक्त को चूषण कर लेती है और तिरावेद से भी रक्तमोक्षण करते हैं। वमन विरेक, 10वें नंबर पे वमन उपक्रम है, 11वें पे विरेचन उपक्रम है। 10वां वोमिटिंग और विरेक परगेशन।
वमन और विरेचन दोनों विष को शरीर से बाहर निकालने के महत्वपूर्ण उपाय हैं और दोनों ही उपक्रम स्थावर विष चिकित्सा में ज़्यादा प्रभावी हैं। जांगम विष चिकित्सा में इसका इतना रोल नहीं है। आचार्य सुश्रुत ने कल्प स्थान अध्याय 5 में 39 नंबर के श्लोक में वमन किस विषाक्तता में कराना है ऐसा उल्लेख किया है। शीतकाल हो, शीत प्रशेक हो, कफ प्रकृति हो, कफ कारक विष प्रकोप होने की अवस्था में तीक्ष्ण वमन योगों से वमन कराएं। आचार्य सुश्रुत ने अध्याय 5 के 40वें श्लोक में विरेचन किस अवस्था में विष से पीड़ित व्यक्ति को कराना है उसमें उन्होंने कहा है कि रोगी के कोष्ठ में दाह हो रहा हो, पीड़ा हो, आद्यमान हो, मूत्र वेग रोधजन्य पीड़ा हो रही हो, पित्त की पित्त प्रकृति हो, वायु अवरोध से पीड़ित हो तो वहाँ पे विरेक या जिसे विरेचन कहते हैं कराएं। यदि हम इसका वैज्ञानिक आधार देखें तो जो अवशोषित विष है उसके लिए विरेचन और जो अवशोषित नहीं हुआ है विष उसको वमन से निकालना चाहिए। इसके बाद आता है 12वां उपक्रम है उपधान। उपधान का अर्थ होता है प्लेसिंग द मेडिसिन अपॉन द हेड। उपधान वह वस्तु जिस पर कोई वस्तु रखी जा सके। तो यहाँ पर वह वस्तु जिस पर कोई वस्तु रखी जा सके, यहाँ पे जो सिर होता है, हेड होता है, वहाँ पर विषनाशक कल्क को रखा जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जब उपधान हम कब करेंगे, जब विष का प्रसार मस्तिष्क तक हो जाता है, यानी कि दूषित रक्त कहाँ तक पहुँच गया है, मस्तिष्क तक पहुँच गया है, तब उस कंडीशन में रोगी का संज्ञानाश हो जाता है और वह मरणासन स्थिति में हो जाता है। तो उस कंडीशन में रोगी के सिर पर एक काकपद, काक मतलब कौवा, पद मतलब पैर, कौवे के पैर के चिन्ह के समान एक हल्का सा चीरा लगा देते हैं और रक्तमोक्षण कराते हैं। फिर उसी के ऊपर सातले का कल्क रख देते हैं। यह उपक्रम विष के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। तो यह उपधान होता है। 13वां उपक्रम है हृदयावरण, प्रोटेक्टिंग एंड स्टिमुलेटिंग द हार्ट। हृदयावरण यह 2 शब्दों से बना है, हृदय और आवरण। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो हृदय के चारों ओर जो एक झिल्ली होती है, जिसे हम मॉडर्न में पेरिकार्डियम कहते हैं, वो हुआ इसका मतलब। लेकिन यदि हृदयावरण को उपक्रम के दृष्टिकोण से हम देखें तो इसका अर्थ होगा हृदय को बल एवं सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि होता क्या है कि विषाक्तता की परिस्थिति में हृदय विषाक्रांत हो जाने के पश्चात रोगी की मृत्यु हो जाती है। आचार्य बागभट्ट ने जो विष की क्रिया बताई है इम्पॉर्टेंट है। विष की क्रिया नॉर्मली भी जब एग्ज़ाम पूछा जाता है, विष की क्रिया, आयुर्वेद में विष की क्रिया, एक्शन ऑफ पॉइजन जो है वो यही है। क्या है, विषमी देहम संप्राप्य प्राग दूष्यति शोणितम कफ पित्त अनिलश्चानु समदोषम सह आस्यान ततो हृदयम आस्थाय देह उच्छेदाय कल्पते। विष शरीर में प्रवेश कर सर्वप्रथम रक्त धातु को दूषित करता है। इसके बाद वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों एवं आशयों को एक साथ दूषित करता है। फिर हृदय में स्थित होकर मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए विषाक्तता में हृदय की रक्षा परम आवश्यक होती है। इसके लिए आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में 46 और 47 नंबर का श्लोक है, इसमें कुछ उपक्रम बताए। उन्होंने कहा है कि हृदय की रक्षा करने के लिए मधु या घृत का पान कराना चाहिए, या स्वर्ण गैरिक को जल में घोलकर पिलाएं, या
कौवे के मांस को स्वर्ण करके उसका रस दें पीने के लिए, या बकरे का ताज़ा खून पिलाने का विधान है। ये सारी चीज़ें आचार्य चरक ने हृदय की रक्षा के लिए बताई हैं। काली मिट्टी अथवा गोबर की राख को पानी में घोलकर पिलाएं तो इससे हृदय का बल मिलेगा और हृदय की रक्षा होगी, ऐसा चरक का ने बताया है। अब 14 उपक्रम जो है वह है अंजन। अंजन क्या होता है? अप्लाइंग द मेडिसिन इनटू द आइज़। विष के प्रभाव से जब दृष्टि शक्ति का विनाश होने लगता है, उसे दिखाई देना बंद हो जाता है या कम दिखाई देने लगता है, तब देवदारू, त्रिकटु जिसमें काली मिर्च, पिपली, सुंठी हैं, हल्दी, कनेर, करंज फल और तुलसी बीज 6 इंग्रेडिएंट हैं इसमें। इन सबको संभाग लेकर बकरे के मूत्र में पीसकर आँखों में अंजन मत लगाया जाता है। यह उत्तम विषनाशक होता है। 15 नंबर पे नश्य उपक्रम है। नश्य उपक्रम का वर्णन प्रदमन के साथ किया है, क्योंकि प्रदमन भी जो है वह नश्य का एक प्रकार है। इसके बाद धूम, 16वां उपक्रम है धूम, जिसे हम कहेंगे मेडिसिनल स्मोक्स। धूम या धूपन से तात्पर्य धुआं से है। आचार्य चरक ने एक जत्वादि धूमागत बताया है, जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं लाख है, खस है, श्वेत अपराजिता है, तेजपत्ता है, गुगुलू है, भिलावा है, अर्जुन के फूल और राल। इसका वर्णन चरक चिकित्सा अध्याय 23 में 100वें नंबर का श्लोक है। इन्होंने बताया है कि इसके धूम से इन सभी द्रव्यों को संभाग में ले करके और जिसका धुआं करते हैं, धूम करते हैं, तो वातावरण निर्विष हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और सांप, बिच्छू, चूहा आदि जीव जंतु वहाँ से भाग जाते हैं। और क्या होता है, धूम से जो बंद स्रोत होते हैं वो भी खुल जाते हैं। 17वां उपक्रम है लेह, लीकिंग सेमी लिक्विड्स। लेह या अवलेह का अर्थ है चाट कर खाने वाला पदार्थ, और लेहन का अर्थ क्या है? चाटना। लेहन एक क्रिया है। तो विष के प्रभाव से मुंह और कंठ सूखने लगता है, इसलिए औषधि के साथ अनुपान के रूप में घी और मधु का उपयोग किया जाता है, जिससे औषधि आसानी से गले से नीचे उतर सके। 18वां उपक्रम है औषधि प्रयोग, मेडिसिन फॉर इंटरनल यूज। औषधि क्या होती है? औषधि वह पदार्थ है जिनकी निश्चित मात्रा शरीर में निश्चित प्रकार का असर दिखाती है। इसका प्रयोजन चिकित्सा में होता है। किसी भी पदार्थ को औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए उस पदार्थ का गुण, मात्रा अनुसार व्यवहार और शरीर पर विभिन्न मात्राओं में होने वाले प्रभाव आदि की जानकारी जरूरी है कि हमें उसे कितनी मात्रा में सेवन कराना है। आचार्यों ने बहुत सारे औषधि कल्प बताए हैं, जो इंटरनल आंतरिक प्रयोग के लिए भी हैं और बाह्य प्रयोग के लिए भी हैं। इसमें से कुछ के नाम हम यहाँ बता रहे हैं। अमृत अगध। अमृत अगध चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में 242 नंबर का श्लोक है। अजित अगध सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय 5 में 63 से 65 नंबर का श्लोक है। एक सर संज्ञक अगध सुश्रुत कल्पस्थान में अध्याय 5 में 76 और 77 नंबर का श्लोक है। और बिल्वादि अगध अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में अध्याय 36 में 74 और 75 नंबर का श्लोक है। 19वां उपक्रम है प्रशमन। श्लोक में प्रशमन आया है, लेकिन पाठ भेद से इसका अर्थ हम प्रधमन ले सकते हैं, और प्रधमन के साथ ही यहाँ पे 15 नंबर का जो उपक्रम है नश्य, दोनों का वर्णन करेंगे। नश्य ब्लोइंग इनटू द नॉस्ट्रिल। प्रधमन क्या होता है? नाक के रास्ते सूंघकर औषधि ग्रहण करने की क्रिया या भाव, या सूंघी जाने वाली औषधि। प्रधमन के लिए क्या करते हैं? ज्योतिषमती,
त्रिकटु और कटफल का बारीक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और नस्य हम कब कराते हैं? जब रोगी के सिर में वेदना हो रही हो, भारीपन हो, आलस्य, हनुस्तंभ, गलग्रह या मन्यास्तंभ से पीड़ित हो तो शिरोवेचन नस्य करते हैं। प्रधमन में क्या करते हैं कि ज्योतिषमती सारे द्रव्यों के चूर्ण को उसके नाक के पास ले जा कर के फूंक देते हैं। 20वां उपक्रम है प्रतिसारण। प्रतिसारण का अर्थ है अलग या दूर करना, हटाना, प्रघर्षण भी कह सकते हैं, जिसमें शुष्क चूर्ण दंश स्थान पर या विषाक्त स्थान पर रगड़ा जाता है। मसूड़े साफ करने के लिए जैसे दंत मंजन वगैरह लगाया जाता है। किसी अंग पर कोई दवा या मरहम मलना, ये सारी चीज़ें उदाहरण है प्रतिसारण का। आचार्य चरक ने 23वें चैप्टर में 41 नंबर के श्लोक में त्रिकटु ग्रह धूम रजनी पंचलवण रोचना सवार्तका बताया है। इन्होंने बताया है कि जब दंश स्थान पर रक्त बहना रुक जाए लेकिन अभी पूरा दूषित विष युक्त रक्त नहीं निकला है तो उस कंडीशन में सोंठ, मरीच, पिपली, त्रिकटु, घर का धुआं, हल्दी, पांचों नमक, गोरोचन और बड़ी कटेरी, इन सभी द्रव्यों को संभाग लेकर के कपड़ चूर्ण बनाकर दंश स्थान पर घर्षण करना चाहिए, जिससे कि जो रक्त बहना रुक गया है वह फिर से बहने लगता है। प्रतिविष 21वां उपक्रम एंटीडोट। प्रतिविष वह द्रव्य जिसका कार्य विष के विरुद्ध होता है। गा इंद्रियाणि सद्यो धनंतीति गदाह बुद्धि प्रोक्ता विस्मृति विशद जननाद अगध तेषाम प्रतिकारः। षोडशांग हृदय 14 का 1 नंबर का श्लोक है। जो इंद्रियों में विकार उत्पन्न करता है उसे गद कहते हैं। और विष क्या होता है? विषाद, चारों ओर अंधकार करने के कारण विष कहलाता है। और जो इसका प्रतिकार करते हैं, शांति करते हैं, शमन करते हैं, वह द्रव्य अगध या प्रतिविष कहलाते हैं। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में 50वें नंबर के श्लोक में इन्होंने बताया है कि विषपानम दष्टानाम विष पीते दंसनम च अंते। विषाक्तता की असाध्य अवस्था में जब कोई उपाय नहीं बचता है तब अंतिम उपाय के रूप में स्थावर विष में जांगम विष और जांगम में स्थावर विष चिकित्सा का उपयोग प्रतिविष के तौर पर किया जा सकता है। यानी विष में विष चिकित्सा, स्थावर में जांगम, जांगम में स्थावर। संज्ञा स्थापन 22वां उपक्रम है रिवाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अचेता अवस्था को दूर कर संज्ञा, जिसे हम ज्ञान कहेंगे, को स्वाभाविक स्थिति में लाना संज्ञा स्थापन कहलाता है। विषाक्तता की चिकित्सा करने के लिए रोगी को चेतन रहना जरूरी है और यदि रोगी अचेतन है तो उसे चेतन या होश में लाना आवश्यक है। इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने संज्ञाहीन रोगी में तीक्ष्ण प्रधमन नस्य से शिरोविरेचन देने के लिए कहा है। साथ ही साथ ताड़न कर्म, शाखा और ललाट में जाने वाली शिराओं में तुरंत ताड़न कर्म करने के लिए कहा है। ताड़न मतलब हाथ से जोर जोर से उसमें दबाव बनाना या पीटना। और इन्होंने अंतिम उपाय के रूप में काकपद के आकार का सिर पर चिन्ह बनाने के लिए कहा है। वही काकपद मतलब कौवे के पैर के समान चीरा लगा करके उसके बाद उसमें रक्त वाला चर्म जो है रक्त से मिला हुआ चर्म हो या
चर्म वृक्ष कषाय का चर्म या कल्क जहाँ पे कागपत चीरा लगा है वहाँ रख देते हैं। और तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, ये जो उपधान पहले आ चुका है वही प्रोसेस है। और मतलब उसके सिर पे कोई वस्तु रखना और रोगी के पास बड़े ढोल या नगाड़े से अगत का लेप करते हैं जिससे कि उसको संज्ञा या चेतना आ जाए। लेप 23वां उपक्रम, गीली या पानी आदि के साथ मिली हुई वस्तु जिसकी तह किसी वस्तुओं के ऊपर फैलाकर चढ़ाई जाती है उसे हम लेप कहेंगे। आचार्य चरक ने 23वें चैप्टर में 199वां श्लोक है, उसमें बताया है कि कीट विष में जो 6 वृक्ष होते हैं, बरगद, पीपल, पारस पीपर, पाकड़, गूलर, पीपल, इनकी छालों को लेकर और पीस कर उसका लेप करें तो यह लाभदायी होता है। 24वां उपक्रम और आखिरी उपक्रम है मृत संजीवनम। मृत का अर्थ होता है मरा हुआ और संजीवनम का अर्थ होता है पुनः जीवित करना। यह एक प्राचीन विद्या थी जिसमें मरे हुए प्राणियों को जीवित कर देते थे, जिसे पंचतंत्र की कथाओं में सुनने को मिलता है। वर्तमान में यह लुप्त हो चुकी है। हाँ, चरक संहिता में मृत संजीवन नामक एक औषधि योग आया है जो अध्याय 23 में 54 और 60 श्लोक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सभी प्रकार के विष विकारों में, अनिष्ट प्रभावों में और अकाल मृत्यु को जीतने वाला, दीर्घायु प्रदान करने वाला यह योग होता है। तो यहाँ से चरक के 24 उपक्रम फिनिश हो गए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।